हेलो एवरीवन, टीचर ऑन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित धनगर आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ द हिंदू का एडिटोरियल। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, ये है पार्ट 2 जिसमें हम कि मणिपुर की जो अभी यथास्थिति जो स्थिति बनी हुई है उसको डिस्कस करेंगे एज पर द आर्टिकल। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लें जो कि एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं, और वही वर्ड्स और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उठकर आते हैं एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो पहला वर्ड है हमारे पास स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन से मतलब है अभी जो स्थिति बनी हुई है वही, जो अभी जो सिनारियो है, अभी जो स्थिति है वही करंट सिचुएशन, या फिर अनचेंज्ड सिचुएशन, अनचेंज्ड सिचुएशन, ये सभी इसके सिनोनिम्स में। वहीं अगर एंटोनिम्स की बात करें तो चेंज सिचुएशन, चेंज सिचुएशन, ठीक, और ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे एंटोनियम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। ठीक, ये तो इसके मीनिंग है ही सही। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो लिखा जाएगा हमारा वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। ठीक है, ये जो शब्द है स्टेटस को, ये बहुत बार यूज़ किया जाता है, आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और ये एडिटोरियल्स में बहुत बार यूज़ किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल में स्टेटस को, जो भी जहाँ पर कन्फ्रंटेशन वगैरह हो जाते हैं ना, तो उस संदर्भ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारे पास शब्द है जो पूरा 3 शब्द से बना, नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा, ऐसे एक्टिव तत्व या फिर ऐसे एक्टिव लोग जो अनऑफिशियल होते हैं, जो किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े रहते, जो अनधिकृत रहते हैं ना, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं। अगर हम इसका डिटेल अगर हम बात करें तो ऐसी एंटिटीज़ और ग्रुप जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, कोई मिलिट्री का पार्ट नहीं है, पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, है ना। जैसे हम बोले अनऑफिशियली बट इन्फ्लुएंशियल, किसी ने उनको हक नहीं दिया, ठीक है, किसी ने उनको हक नहीं दिया बट स्टिल दे आर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, इस अभी भी वो स्थिति में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो आपकी जो भी ऑन गोइंग सिनारियो है उसमें छेड़खानी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन स्टेट एक्टर्स, है ना। अनधिकृत जो लोग रहते हैं, जो क्रिया वगैरह करते हैं अनधिकृत, उनको बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स played a crucial role, crucial role or major role, crucial role in mediating the conflict। जो भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें मीडिएटिंग करने में, उसमें बातचीत करने में किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था? नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का। ठीक, वैली ड्वेलिंग, वैली ड्वेलिंग का मतलब, ड्वेलिंग मतलब होता है हाउस या अपार्टमेंट, हाउस या अपार्टमेंट, पर कैसा? पूरी बसीगत होना चाहिए, है ना। वैली मतलब जो नीचे वाले हिस्से में जितनी भी हाउसिंग है, जितने भी बसाहट है, उसको वैली डीलिंग कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ भी पहाड़ है ना, यहाँ भी पहाड़ है, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं हम वैली, तो यहाँ पर एक बसीगत है तो इसको हम बोलेंगे वैली डीलिंग। और वैसे ही आता है ये हिल ड्वेलिंग, इसका ऑपोजिट, जो ऊंचाई पर बसा है उसको हिल ड्वेलिंग कहेंगे, जो नीचे बसा है, वैली में बसा है, जो घाटी में नीचे बसा है, उसको हम बोलेंगे हिल ड्वेलिंग। बस इतना ही अंतर है। रिट, रिट क्या होता है? रिट आपने सुना होगा। रिट क्या होता है? रिट होता है कोई ऑथोरिटी या कमांड, जैसे रिटन ऑथोरिटी या कमांड, ठीक है, ऑथोरिटी या कमांड, ये होता है रिट।
एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा डिसरिगार्ड, रिगार्ड और डिफाइंस या डिसोबीडियंस। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो ऑर्डर या हुक्मनामा। वैसे हुक्मनामा से अच्छा बेहतर शब्द तो ऑर्डर है, जो इंग्लिश का है, पर हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी हिंदी और उर्दू के शब्द इतने क्लिष्ट हो जाते हैं, इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम आम बोलचाल भाषा में यूज़ नहीं करते, तो उनसे बेहतर तो हमें कभी कभी इंग्लिश के जो शब्द रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थो, THAW, थो का मतलब क्या है? थो का मतलब है हमारे पास मेल्ट, सॉफ्टन, डिजोल्व, है ना। मेरे जैसे कुछ सॉफ्ट होना, मेल्ट, सॉफ्टन, पिघलना, है ना। डाइल्यूट होना, डाइल्यूट। एंटोनिम्स में जाएगा हार्डन, फ्रीज, ठीक, सॉलिडिफाई। ये सब हमारे एंटोनिम्स में आ जाएंगे, है ना। किसी चीज़ को ईज करना उसको कहते हैं हम थो। जैसे अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे, जैसे कोई टेंशन है, दो ग्रुप्स के बीच में टेंशन है, तो उनको उस टेंशन को ईज करना, ईजिंग अप द टेंशन, इसको हम बोलेंगे थो। ठीक है। परवेजिव, परवेजिव का मतलब क्या होता है? परवेजिव का मतलब क्या होता है? ठीक, परवेजिव हम देखेंगे, ये होता है हमारा वाइड स्प्रेड, दूर तक फैला हुआ, वाइड स्प्रेड, दूर तक फैला हुआ, व्यापक। अगर और हिंदी में बात कर रहा हूँ तो व्यापक। वहीं एंटोनिम्स की बात करें हम तो लिमिटेड, है ना, और कन्फाइंड, एक सीमित दायरे में होना, कन्फाइंड। ये परवेजिव मतलब किसी एक एरिया तक या एक सीमा में अच्छा खासा फैला हुआ, इसको बोलते हैं परवेजिव। अटरेंसेस, अटरेंसेस क्या मतलब? जैसे आप कोई सभा ले रहे हो, ठीक, और आपने कुछ बोल दिया, ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक, तो वही होता है अटरेंसेस, आउटस्पोकन, ऐसा वर्ड, एक्सप्रेशन और स्पोकन वर्ड, ये हमारे मीनिंग है। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो होता है साइलेंस, साइलेंस होगा हमारा एंटोनिम्स में, म्यूट, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब अटरेंसेस, कुछ बोल देना, कहीं मीटिंग चल रही हो, कुछ आपने ऐसा वर्ड अटर कर दिया, मतलब शब्द निकालना मुझसे, दैट्स इट, इतना ही है। नेक्स्ट है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट मतलब होता है जिंगोइज्म, जिंगोइज्म मतलब अति राष्ट्रवाद। एक राष्ट्रवाद होता है और अति राष्ट्रवाद, जिसको अभी पिछले वाले आर्टिकल में हमने देखा हाइपर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अच्छी बात है, पर हाइपर नेशनलिज्म थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला है। जिंगोइज्म, आप राष्ट्रवाद के नाम पे किसी भी हद तक जा सकते हो, उसको बताऊँ शोविनिज्म, जिंगोइज्म, बिगट भी बोलते हैं। ये वो शब्द है जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आते हैं, जिंगोइज्म, हाइपर नेशनलिज्म, बिगट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनियम की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास एग्लिटेरियन, एग्लिटेरियन, है ना, अनबायस्ड और ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब एंटोनियम्स हो जाएंगे, है ना। अति राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, शोविनिज्म का मतलब ये होता है राष्ट्रवाद पॉजिटिव टर्म है, अति राष्ट्रवादी नेगेटिव टर्म है, दैट्स इट। रिलाई ऑन स्मोक एंड मिरर्स, रिलाई ऑन स्मोक एंड मिरर्स का मतलब है डिसेप्शन,
छल और कपट, जैसे मामा शकुनी। मामा शकुनी क्या थे? कुटिल बुद्धि के थे। तो वो क्या करते थे? सामने से नहीं लड़ते थे, वो कुछ चाले ऐसे चलते थे, इनडायरेक्ट हमला करते थे, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट तो मीठा मीठा बोलते थे। तो रिलाई ऑन स्मोक एंड मिरर्स, इसका मतलब यही है। और डिफेक्टो, डिफेक्टो मतलब जो रियल है, रियल कोई फैक्ट है, एट प्रेजेंट कोई सिचुएशन, सिचुएशन जो, इसको हम बोलते हैं डिफेक्टो। आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 355 किसी को नहीं पता तो बता दूं कि सेंटर को ये अधिकार है, एज पर आर्टिकल 350 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये अधिकार है कि अगर स्टेट, स्टेट जो है वो अगर कानून व्यवस्था बनाने में अक्षम है, कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है, फेल होती है, तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है। जो सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल नॉट स्टेट, जो सेंटर है वो इंटरवीन कर सकता है। तो जो आर्टिकल 355 है वो पावर देता है सेंटर को कि स्टेट में इंटरवीन कर सकता है अगर स्टेट फेल हो जाती है जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखने में। मिलिटेंट आउटफिट्स, मिलिटेंट आउटफिट्स का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट आउटफिट्स ऐसे लोग जो कि आर्म्ड ग्रुप्स हो, अनऑथोराइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स। ऑथोराइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स कौन से हैं? हमारे पुलिस पर्सनल, मिलिट्री, या फिर और भी अदर जितने भी आर्मी के यूनिट्स हैं वो सब हमारे और ऑथराइज्ड आर्म्ड पर्सनल है। पर ये मिलिटेंट को हम बोलते हैं जो अनऑथराइज्ड आर्म्ड पर्सनल रहते हैं, मिलिशियास रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, इनको हम बोलते हैं मिलिटेंट आउटफिट्स। ठीक है। कट्टर संगठन जो हथियार उठा लेते हैं, दैट्स इट। डिफेंस स्क्वाड, डिफेंस स्क्वाड सिंपल है। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में है तो उसमें हम देखेंगे जो डिफेंस स्क्वाड है वो हम एडिटोरियल में देखेंगे। मैंने इसलिए इसको पुट किया है डिफेंस स्क्वाड को क्योंकि एडिटोरियल में इसका, देखो मैंने पिछले एडिटोरियल में बताया, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में है डिफेंस स्क्वाड का तो मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो डिफेंस करता हो, किसी को डिफेंस, आर्म्ड पर्सनल जो डिफेंस के लिए हो, है ना, लोगों की या फिर मिनिस्टर की, कोई भी कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर आम पब्लिक के डिफेंस के लिए, उसको बोलते हैं हम डिफेंस स्क्वाड। पर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब इसका लिटरल मीनिंग के अलावा दूसरा मीनिंग है, नहीं है, कोई और इनडायरेक्ट मीनिंग ऑथर बताना चाहता है, बस इतना ही मतलब है ना। ब्रांडिशिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रांड बनाना, हाईलाइट करना, है ना, डिस्प्ले करना, ये होता है ब्रांडिशिंग, है ना। एंटोनिम्स में जाकर कंसील, हाइड, ये सब हमारे इसमें जाएंगे। लास्ट वर्ड है हमारा विशिएट। विशिएट का मतलब क्या होता है? विशिएट का मतलब होता है टू स्पॉइल, बिगाड़ना, करप्ट, बेईमान, ये सब विशिएट के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें हम तो वो हो जाएगा हमारे इम्प्रूव, प्योरिटी, एनहेंस, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? विशिएट के एंटोनिम्स में हो जाएंगे। ठीक। हिंदी में बोले तो भ्रष्ट, गंदा, बेईमान में बता ही चुका हूँ, ये सब है। तो यही हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो मुझे लगे। बाकी हम अगर एडिटोरियल में और आएंगे तो और देख लेंगे। तो ये सब हमारे हमारे वर्ड है, एक बार हम देख लेते हैं। स्टेटस को, करंट सिचुएशन जो भी है, नॉन स्टेट एक्टर्स, अनऑथोराइज पर्सन, अनऑफिशियल पर्सन, जो कभी कभी क्या करते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो वहाँ संधि हंधि कराने में वो मेजर रोल प्ले कर देते हैं। वैली ड्वेलिंग, ऐसे जो नीची बस्ती है जहाँ पर गड्ढा है, खाई है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं। हिल ड्वेलिंग, ऐसे लोग जो ऊंचाई पर रहते हैं। रिट, एक ऑर्डर, एक अथॉरिटी। थो मतलब होता है मेल्ट, सॉफ्टन, किसी चीज़ टेंशन को ईज अप करना। परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो दूर तक फैला हो, वाइड स्प्रेड हो, परवेसिव। अटरेंसेस मतलब होता है
कुछ वर्ड्स आउटस्पोक करना, कुछ बोलना अपने मुंह से। शोविनिस्ट का मतलब होता है जिंगोइज्म, अति राष्ट्रवादी। रिलाय ऑन स्मोक एंड मिरर्स, डिसेप्शन, है ना, छल कपट, ये सब मामा शकुन याद रखो। रिलाय ऑन स्मोक एंड मिरर्स। और डिफेक्टो, डिफेक्टो मतलब क्या होता है, रियल फैक्ट होता है, जो रियल है, फैक्ट है। आर्टिकल 355, सेंटर जो है वो इंटरवीन कर सकता है स्टेट के मैटर्स में इफ़ स्टेट फेल्स टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। ठीक है। मिलिटेंट आउटफिट्स, आर्म्ड पर्सनल, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो पर अनऑफिशियल हो, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो भी आर्म्ड पर्सनल है उनको मिलिटेंट आउटफिट्स बोलेंगे। आर्म्ड पर्सनल्स में बॉडीगार्ड वगैरह नहीं, जो कोई ऐसी गतिविधि करे जो लोगों के हित में ना हो। डिफेंस स्क्वाड, है ना, लिटरल मीनिंग अभी इसको हम देख लेंगे। ब्रांडिशिंग मतलब होता है हाईलाइट करना, डिस्प्ले, कंसील। विशिएट, अच्छा कुछ और बचे हमारे पास। पेरिलियस बचा है, इंसर्जेंट बचा है, और ये मैं भूल गया था शायद। ठीक है, पेरिलियस, इंसर्जेंट्स, मीन वाइल। पेरिलियस, पेरिलियस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो डेंजरस हो, डेंजरस हो, है ना, रिस्की हो, हजार्डियस हो। ठीक, हजार्डियस हो, ये सब पेरिलियस में आते हैं। पेरिलियस के एंटोनियम में हमारे पास हो जाएगा सेफ, सिक्योर, हार्मलेस। ठीक है, हिंदी में बात करें जोखिमपूर्ण। ऐसी कोई सी भी चीज़ जो जोखिम से भरी हो। इंसर्जेंट्स का मतलब क्या, नेक्स्ट वर्ड इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है रिबेल्स, जो विद्रोही ग्रुप रहते ना, रिबेल्स। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज। देखो किसी के लिए रिबेल रहता है, किसी के लिए रेवोल्यूशनरी रहता है, तो ऐसे ही होता है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव रहते हैं। डिसीडेंट, इंसर्जेंट, ये सभी इंसर्जेंट्स में आते हैं। एंटोनिम्स की बात करें हम, एंटोनिम्स में हम देखें तो हो जाएगा लॉयलिस्ट, सपोर्टर्स, कॉन्फर्मिस्ट। ये सब एंटोनिम्स में जाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखें तो विद्रोही, है ना। मीनवाइल का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत बार शब्द यूज होता है और हम कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, इन द मीन टाइम, मीनवाइल का मतलब इन द मीन टाइम, उस बीच। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, द नेगोशिएशन, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, क्या लिखते हैं, द नेगोशिएशंस आर ongoing and meanwhile we continue with the existing policies। भाई नेगोशिएशंस तो चल ही रही है, ठीक है, बातचीत तो चल ही रही है, पर उसी बीच, जब तक, उसी दौरान हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यू करते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से। जब तक नेगोशिएशंस का कुछ आउटकम नहीं आता, कुछ बातचीत का कुछ आउटकम नहीं आता, तब तक हम क्या करें, मीन वाइल लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, दैट्स इट। ठीक। एरोनियसली मतलब क्या होता है, एरोनियसली मतलब क्या होता है, इनकरेक्टली, जो गलत हो, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली। ठीक, इनएक्यूरेटली, मिस्टेकनली। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स में हमारे पास है करेक्टली, एक्यूरेटली। ठीक है, ये सब एरोनियसली। एरर, एरर से आप याद रखें, एरर से याद रखें, एरर मतलब होता है मिस्टेक।
एरर मतलब क्या होता है? मिस्टेक। तो एरनेसली मतलब क्या होता है? गलती से, मिस्टेकनली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एम आर। एफ एम आर क्या है? देखो, एफ एम आर एक एग्रीमेंट है म्यांमार और जो इंडिया है, इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं जिनकी म्यांमार के साथ बॉर्डर लगती है, वो एफ एम आर है। वहाँ पर एक मूवमेंट, ये फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है। अब ये क्या होता है, एक एफ एम आर हमारे पास है, फ्री मूवमेंट रेजिम भी है। क्या होता है कि मान लो ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ इंडिया है, और ये जो है इंडिया के कुछ बॉर्डर्स है। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स ने, जब ये बॉर्डर उन्होंने लगाई, ठीक है, उन्होंने एक रेखा खींची, लाइन खींची कि भाई ये एरिया म्यांमार का, ये इंडिया का है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ जो गांव यहाँ बसे थे वो आधे आधे बढ़ गए, आधे इस हिस्से में रह गए, आधे इस हिस्से में रह गए। तो फिर एक ट्रीटी हुई कि भाई हम क्या करेंगे, 15 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर हम अलाउ करेंगे। 15 या 12 किलोमीटर का, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 15 या 12 किलोमीटर का है दोनों का, कि आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि मान लो अगर हाउसेस यहाँ है और मार्केट यहाँ है और यहाँ बहुत दूर पड़ता है, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने क्या करा कि म्यांमार वाले जो लोकल यहाँ के जो इस स्पेसिफिक रीजन के हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इधर तक 12-13 किलोमीटर तक आ सकते हैं, और इधर तक 12-13 किलोमीटर वाले इंडिया वाले उधर जा सकते हैं। पर इससे क्या हुआ, इंडिया को ओवरऑल घाटा होने लगा। कैसे? क्योंकि म्यांमार से फिर वहाँ पर से जो इलीगल सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ केटल, लोग, है ना, तस्करी वगैरह वहाँ से होने लगी, लोग और इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। तो क्या चाहते हैं, जो आसाम मणिपुर ये वाले स्टेट है, वो चाहते हैं जो फ्री मूवमेंट रिज्यूम है इसको हटाया जाए, ये चाहते हैं। पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर मतलब होता है ओपन बॉर्डर, जहाँ पर कोई फेंसिंग ना हो, कोई दीवार ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई फेंस ना हो, उसको हम बोलते हैं पोरस बॉर्डर। सिसेशन, सिसेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉपेज, स्टॉपेज, ठीक है। halt, टू स्टॉप, टू सीज, सीज से आया सिसेशन। एंटोनिम्स में हो जाएंगे कंटिन्यू, है ना, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स में। ठीक, यही हमारे सारे वर्ड्स थे। लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल। एडिटोरियल की हेडिंग है हमारे पास, डेंजरस स्टेटस को ऑन कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटीज इन मणिपुर unless non-state actors are demilitarized in Manipur, hostilities in state will persist। तो वही हेडिंग क्या करी कि जो भी यथास्थिति बनी है वो काफ़ी डेंजरस है, जो भी करंट स्थिति है, करंट सिनारियो काफ़ी डेंजरस है। और हॉस्टिलिटी, ये पैराग्राफ है हॉस्टिलिटीज इन मणिपुर के ऊपर। अब सब हेडिंग बोल रही है कि जब तक नॉन स्टेट एक्टर्स, जो आर्म्ड मिलिट्रीज हैं, आर्म्ड मिलिशिया से, मिलिट्रीज ने आर्म्ड मिलिशिया से, है ना, उनको जब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक उनको डिमिलिटराइज नहीं किया जाएगा, तब तक क्या होगा, जो हॉस्टिलिटीज है स्टेट में वो परसिस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगी। 8 months after ethnic violence broke out between the largely valley dwelling Meitei एंड द हिल, देखो अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, गलत उच्चारण कर रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ये थोड़ा सा है, तो लोकल लैंग्वेजेस है वहाँ की, तो वहाँ उसमें बोला जाता है, ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हम इसका उच्चारण अधिकतर गलत ही कर पाएंगे। तो जो लार्जली वैली ड्वेलिंग एंड द हिल ड्वेलिंग कुकीजो कम्युनिटीज़ एंड मणिपुर हॉस्टिलिटीज़ कंटिन्यू। तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में हॉस्टिलिटीज़ है, एक तो कुकीजो जो कि हिल में बसे हुए हैं, ऊंचाई पे बसे, और मेटिटी जो कि वैली पे बसे हुए हैं, इनके बीच में हॉस्टिलिटीज़ अभी भी कंटिन्यू है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कंटिन्यू है। द एथनिक पोलराइजेशन हैज़ persisted and displaced people on both sides are still unable to return their homes। तो जो एथनिक पोलराइजेशन हुआ है और उनकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो अभी भी अपने होम्स नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलिंग उनको नहीं मिल पा रही, और हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड एंड द रिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट रन इन द कुकीजो हिल एरियाज। और जो ऑर्डर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो कुकीजो एरिया पे चलता ही नहीं है भैया। जो कुकीजो एरिया कौन सा है? हिल ड्वेलिंग एरियाज, जो हिल पे बसे हुए हैं। द डेलिबरेट
The government's inability to win peace and the failure of institutions such as the State Assembly to deliberate on the problem have compounded the conflict even as the Chief Minister N. Biren Singh continues to be seen more as an ethnic leader, preventing the possibility of any thaw in the pervasive hostility. तो अभी ये क्या देखा जा रहा है कि जो असेंबली है, जो गवर्नमेंट असेंबली है, उसकी इनएबिलिटी है ना, इनएबिलिटी मतलब इनकॉम्पिटेंट है, वो सक्षम नहीं है पीस इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि ये देखा गया कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी झुकाव थोड़ा बायस्ड है, वो बायस्ड है, और ये कंपाउंड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में आग में घी का काम कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में घी का काम कर रहा है, कंपाउंडेड मतलब इंक्रीज कर दिया, जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा दिया। जो चीफ मिनिस्टर है इनको जरूर ध्यान रखिएगा, हालिया एग्जाम्स में पूछ सकते हो, काफ़ी फेमस अभी जो मणिपुर इंसिडेंट्स है वो काफ़ी हाईलाइटेड है काफ़ी महीनों से। तो एन बीरेन सिंह है, इनके जो बयान आते हैं वो आग में घी का काम करते हैं, क्योंकि ये एथनिक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक चीफ मिनिस्टर की तरह किसी एक को पक्षपात कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग द हॉस्टिलिटी ऑफ एनी थ्रो इन द परवेसिव हॉस्टिलिटी, तो भाई थ्रो मतलब टू स्टॉप, जो परवेसिव कंटिन्यू से जो हॉस्टिलिटी कंटिन्यू से उसमें स्टॉप करने में अक्षम है कौन, जो एन बीरेन सिंह है। Even media and civil society organizations seem to be divided on ethnic lines, and more dangerously, the role of the army and central paramilitary forces is being seen through this lens. अभी क्या है कि जो लोकल मीडिया वगैरह है, जो सोसाइटी है, वो भी डिवाइडेड है इसी एथनिक पोलराइजेशन में। और अब इसमें एक समस्या क्या है, जो आर्मी का रोल है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी उनको भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है कि भाई अगर किसी के साथ उन्होंने अगर सख्ती बरत दी तो वो समझेंगे कि जो सामने वाली जो एथनिक ग्रुप है तो उनके साथ है। तो ये थोड़ा सा जटिल हो चुका है। with the lens evident in the utterances of the chief minister and representative of the ethnic chauvinist groups। तो जो अभी जो चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया होगा उसमें ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्स वगैरह है जो है ना, वो बायस्ड है, ऐसा इनको लगता है। द यूनियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स हैज़ बीन टू रिलाई ऑन अ स्मोक एंड मिरर अप्रोच। और जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी अप्रोच भी ऐसी ही है कि थोड़े बस हवा में उनकी अप्रोच लग रही है। अ डिफेक्टो assumption of powers related to law and order enforcement without publicly announcing the imposition of Article 355 that enables it to do so। तो अब क्या कर रहे हैं, अभी सेंट्रल ने क्या करा है कि पावर्स अपने हाथ में ले लिए, अभी उसने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करा है, जो कि आर्टिकल 355 के एज पर आर्टिकल 355 सेंट्रल को एक अथॉरिटी है कि वो जो भी सिचुएशन है वो अपने कंट्रोल में ले सकती है। देयर हैज़ बिन लिटिल फॉलो अप ऑन कॉन्फिडेंस, यार देयर हैज़ बिन लिटिल फॉलो अप ऑन confidence building measures between the representatives of the ethnic groups after visits of the Union Home Minister Amit Shah and others from his ministry। तो अभी ये बहुत ही थोड़ा बहुत ही फॉलो मतलब होता है कि किसी का संज्ञान लेना, टू फॉलो। अभी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ही कम अचीव कर पाएंगे आफ्टर विजिट्स ऑफ मिस्टर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, और उनकी मिनिस्ट्री से कुछ और लोग के विजिट के बाद। The latest visit by a home ministry team is a reaction to a resolution by some MLAs to take collective action following fresh killings and violence in मोरे टाउन। तो मोरे टाउन में भी जो फ्रेश किलिंग्स हुई है उसको लेके जो MLAs का जो कलेक्टिव मेजर्स है उसने क्या करा, उसकी वजह से जो लेटेस्ट विजिट है होम मिनिस्ट्री की तरह वो की गई है। नेक्स्ट, द प्रीडोमिनेंस ऑफ मिलिटेंट आउटफिट्स इज अलार्मिंग। और जो प्रीडोमिनेंस है, जो डोमिनेंस है, जो पहले से ही डोमिनेटिंग है मिलिट्री आउटफिट्स की, वो काफ़ी चिंतनीय है। अलार्मिंग मतलब चिंतनीय। मिलिशिया सच एज द मैती रेडिकल आरामबाई तेंगोल। अब ये आरामबाई तेंगोल कोई पर्सनल है ना। मैती रेडिकल कौन से हैं, जो नीचे में रहते हैं, नीचे बस्ती में रहते हैं ना, वैली ड्वेलिंग मैती रेडिकल। आरामबाई तेंगोल हैव बीन elected to act as defense squads। आरामबाई तेंगुल माइट बी डिफेंस ग्रुप है ना, डिफेंस स्क्वाड्स। अब ये डिफेंस स्क्वाड की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर शब्द में बोला था कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में
डिफेंस स्क्वाड क्या करते, डिफेंड करती, बट दे आर नॉट एक्टिंग एज ए डिफेंस स्क्वाड, दे आर अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस स्क्वाड बट कुछ और ही कर रहे हैं. ब्रांडिशिंग वेपन्स एंड being allowed to vitiate the already perilous discourse in the valley, even as Kuki insurgents do the same in the hill areas. तो ये वही कर रहे हैं जो कुकी इंसर्जेंट्स करते थे, कुछ नहीं, बस इनको एक नए सिरे से डिफेंस स्क्वाड की तरह ब्रांड कर दिया है और ये वही कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है जो कुकी इंसर्जेंट्स कर रहे थे जो हिल एरियाज में. द आर्म्स लूटेड फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड कैम्प्स हैव स्टिल टू बी रिकवर्ड which suggests that there is a dangerous militarization of non-state groups. अभी क्या हो, पुलिस स्टेशन से आर्म्स लूट लिए गए और अभी भी वो रिकवर होना बाकी है. तो ये सजेस्ट करता है कि जो मिलिशिया आउटफिट्स है ना, मिलिट्री आउटफिट्स है, उनको मिलिटराइजेशन किया जा रहा है, उनको आर्म्स दिए जा रहे हैं और जो काफ़ी डेंजरस है, नॉन स्टेट ग्रुप्स है ना, ये कोई अथॉरिटी नहीं है इनको. द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन एड्रेसिंग दिस की इशू ऑन आइदर साइड ऑफ द डिवाइड. और यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए कि एड्रेस करना चाहिए ये की इशू मतलब इंपॉर्टेंट इशू को दोनों साइड से देखना चाहिए. मीन वाइल मिस्टर सिंह मतलब जो सीएम है वहाँ के, मिस्टर सिंह हैज़ ट्राइड टू एरोनियसली लिंक द प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट. एरोनियसली का हमने देखा था, क्या मतलब होता है एरोनियसली, एरोनियसली मतलब इनकरेक्टली, गलत तरीके से. तो मिस्टर सिंह हैज़ ट्राइड टू इनकरेक्टली, एरोनियसली एरर से मैंने बोला था ना, एरर से याद रखिएगा. इनकरेक्टली लिंक द प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द एथनिक पोलराइजेशन टू द रेफ्यूजी सिचुएशन इन मणिपुर विथ मैनी प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज फ्लीइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय द जुंता. तो अब ये मिस्टर सिंह क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे देश के बहुत सारे नेता करते हैं एज पर द आर्टिकल, कि भाई दूसरे पे इल्ज़ाम डाल दो, अगर कुछ भी यहाँ होता है तो पड़ोसी देश पे इल्ज़ाम डाल दो. तो वो बोल रहा है कि जो भी म्यांमार में जो रेफ्यूजीज़ वगैरह आए हैं म्यांमार से, अभी म्यांमार में कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी या प्रेसिडेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो थी उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया और मिलिट्री ने कू कर लिया. तो वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ है वो जो भग कर आए हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो कर रहे हैं, वो एथनिक पोलराइजेशन कर रहे हैं, ऐसा जो मिस्टर सिंह है जो सीएम है मणिपुर के, उनका ऐसा बयान है. This has led to the demand for ending the free movement regime, enabling trade and people-to-people contact near the border. अब ये क्या कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि एंड द फ्री रेजिम. दिस हैज लेड टू द डिमांड फॉर एंडिंग द फ्री रेजिम एनेबलिंग ट्रेड. अब ये फ्री रेजिम मूवमेंट है, ठीक है, ये एक फ्री रेजिम मूवमेंट है, इसको एंड कर रहा है. एनेबलिंग ट्रेड, जो फ्री रेजिम मूवमेंट है वो क्या करता है, एनेबल करता है, लोगों को अलाउ करता है बॉर्डर के आसपास कि ट्रेड आपस में लोकल ट्रेड कर सकते हैं, कि भाई बाजार यहाँ इस पार है और घर उस पार है तो आपस में जा सकते हैं. तो इसको रेस कर रहा है. वाइल द पोरस बॉर्डर हैज़ ऑल्सो एनेबल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स, अ सिसेशन ऑफ द एफएमआर वुड बी अ केस ऑफ थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. तो अब ऑथर क्या बोल रहा है कि अगर एफएमआर को हम सीज कर दें, अगर एफएमआर को हम स्टॉप कर दें, तो ऐसा सिचुएशन होगा कि थ्रोइंग अ बेबी आउट विद बाथ वाटर. मतलब क्या होता है, मान लो आपने नहाने का पानी किसी टब में था, आप नहा लिए, उसके बाद ये पानी आप फेंकोगे टब में ना, तो आपने क्या करा, इसके साथ बेबी को फेंक दिया, इसमें जो बच्चे को आपने नहलाया था उसको भी फेंक दिया. तो मतलब किसी बेकार चीज़, यूजलेस चीज़ के साथ किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप फेंक देते हो. तो ये ऑथर का मतलब है. ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि हम एफएमआर, वी शुड नॉट स्टॉप एफएमआर. दिस इज व्हाट द ऑथर्स सजेशन. तो अभी क्या हो रहा है, वाइल द पोरस बॉर्डर हैज़ ऑल्सो एनेबल्ड. अभी क्या, पोरस बॉर्डर मतलब जो बॉर्डर है वो सिक्योर्ड नहीं है, अच्छे से फेंस्ड नहीं है, तो वहाँ से क्या होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट होता है, इंसर्जेंसी का मूवमेंट वहीं से होता है, म्यांमार से कुछ एथनिक लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इंसर्जेंसी करते हैं. तो ये सब जो सीएम है मिस्टर सिंह, उनके क्लेम्स है. और ऑथर कह रहा है कि जो एफएमआर का जो स्टॉप है, अगर एफएमआर पर होल्ड लगा देंगे तो ऐसा कुछ होगा कि किसी ख़राब चीज़ को फेंकने के चक्कर में हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए एफएमआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यही हमारा आर्टिकल का सार था. आप चाहे तो इस पर एक प्रीसे लिखें बढ़िया से. मैंने जैसे बताया कि आप हर आर्टिकल का एक प्रीसे लिख के देखें, वही ज़्यादा नहीं भी लिखें तो सोच के देखें कि हम इसमें से क्या क्या पॉइंट्स उठा सकते हैं, तो एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. आई थिंक आपको आर्टिकल समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नहीं अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन खुला है. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं. शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा.
Thank you and have a good day.